नमस्कार, मैं हूं शैल मधुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साडा चैनल। नमस्ते। आप सोच रहे होंगे अभी तो इंट्रो दिया था, अब फिर नमस्ते। तो ये वो नमस्ते नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बल्कि ये नमस्ते है भारत सरकार की सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक सफाई योजना, जिसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान कराना है। इस बार 2023-24 के बजट में सेप्टिक टैंक और सीवर लाइन की सफाई के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन नमस्ते मिशन यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना के लिए किया गया है। इसके जरिए न केवल इस काम को पूरी तरह से मशीनीकृत किया जाएगा, बल्कि देश के हर शहर और कस्बे तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। हमारे देश में आमतौर पर अब तक ये काम मानव युक्त है, जिसमें अक्सर लोगों की जान जाने की खबरें आए दिन पढ़ने और देखने को मिलती हैं। आंकड़ों पर जाएं तो औसत तौर पर देश में हर 5वें दिन एक सीवर सफाई कर्मचारी की मौत देश भर में होती है। हर साल 130 से ज्यादा सीवर सफाई कर्मचारी सफाई के दौरान दम घोंट देने वाली जहरीली गैस या सीवर की अन्य दिक्कतों से सीवर में फंसकर ही मर जाते हैं। लेकिन भारत सरकार की इस पहल से शायद इन आंकड़ों को कुछ कम किया जा सकेगा। चलिए अब जान लेते हैं इस योजना की विशेषताएं और उद्देश्य। ये योजना 2026 तक चलेगी और इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना होगा। साथ ही साथ उन्हें दीर्घकालिक आजीविका प्रदान करना, उनकी क्षमता निर्माण के माध्यम से उनकी व्यावसायिक सुरक्षा में बढ़ोतरी करना भी इस योजना का उद्देश्य है। आमतौर पर देखा गया है कि भारत में सफाई कर्मचारियों के प्रति सम्मान गायब रहता है या लोग सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं। लेकिन सरकार इस योजना द्वारा नागरिकों के व्यवहार में स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति सोच में बदलाव लाने का प्रयास भी करेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार कई अन्य परिणामों की भी प्राप्ति करेगी, जैसे कि स्वच्छता कार्यों के कारण होने वाली मृत्यु का आंकड़ा शून्य करना, सभी श्रमिकों को कुशल श्रमिकों में बदलना, किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क को रोकना, सभी सफाई कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करना इत्यादि। योजना के तहत भारत सरकार पहले अमृत शहरों को चुनने की योजना बना रही है। पहले चरण में 500 शहरों को लिया गया है। साथ ही पहला टारगेट वे शहर होंगे जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। द्वीपों, पहाड़ी क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों से फिलहाल 10 शहरों को चुना जाएगा। इस समस्या को लेकर लंबे समय से आवाज उठाई जाती रही है और कई कोशिशें भी जारी हैं, जिसमें कई इंडिविजुअल तो कई स्टार्टअप्स शामिल हैं, जिसकी एक झलक शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 में भी देखने को मिली। लेकिन हैरानी की बात है कि हमारे देश में सीवर और सीवेज सफाई सिस्टम अब भी पूरी तरह पुराने तौर तरीकों से ही चल रहा है। अदालती आदेशों के बावजूद इसका मशीनीकरण या ऑटोमेशन नहीं हो पाया है। अगर वास्तव में इस सफाई के लिए सुव्यवस्थित मशीनीकृत सिस्टम बन गया तो कम से कम बड़े पैमाने पर मानव सफाई कर्मियों की जान की रक्षा हो सकेगी। ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।